नमस्कार और स्वागत है इस चर्चा में। आज हम हेडिंग ले में शुरू हो रहे भारत बनाम इंग्लैंड पहले टेस्ट मैच पर बात कर रहे हैं। ये मैच 20 जून से है और हमारे पास जो भी मैच प्रीव्यूज हैं, हम कोशिश करेंगे कि मुख्य बातें, खिलाड़ी, रणनीति सब पर एक नजर डालें। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक मैच तो है नहीं, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का नया चक्र शुरू हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, शुभमन गिल पहली बार भारत की टेस्ट कप्तानी कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब एक नया दौर शुरू हो रहा है भारतीय क्रिकेट में गिल की कप्तानी में। बिल्कुल। मैच हेडिंग लेने हैं 20 से 24 जून। भारतीय समय के हिसाब से देखें तो टॉस शाम 4 बजे होगा और खेल 4:30 बजे शुरू होगा। तो पहला दिन जाहिर है काफी अहम रहने वाला है। अच्छा, तो मैदान की बात करते हैं पहले। मौसम और पिच, क्या सुनने में आ रहा है पहला दिन शायद अच्छा है? हाँ, देखिए, पहला दिन मतलब शुक्रवार को मौसम गर्म और धूप वाला रहने की उम्मीद है। तापमान भी शायद 30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। ओहो, मतलब बल्लेबाजी के लिए अच्छा। हाँ बिल्कुल। लेकिन उसके बाद थोड़ा बदलाव है। बादल रहेंगे और दोपहर के बाद बारिश की संभावना है, खासकर दूसरे और तीसरे दिन। अच्छा। और पिच पर शुरुआत में थोड़ी घास दिख सकती है, तो तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की उम्मीद है। हेडिंगले का तो रिकॉर्ड भी यही कहता है ना कि पहले गेंदबाजी करना बेहतर रहता है। हाँ, ज्यादातर ऐसा ही होता है। लेकिन अगर पहले दिन इतनी धूप है तो कप्तान, खासकर भारतीय कप्तान, क्या सोचेगा? पहले बल्लेबाजी का मन नहीं करेगा? यही तो दिलचस्प बात है। ये दुविधा रहेगी कप्तान के मन में, टॉस जीतकर क्या करें। सही कहा। अच्छा, खिलाड़ियों की बात करें, भारत की तरफ से कौन अहम लग रहे हैं? भारत के लिए देखिए, कप्तान गिल तो हैं ही, फिर यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, इन पर नजरें रहेंगी। और हाँ, करुण नायर, क्या फॉर्म में है वो। दौरे पर धोरा शतक भी लगाया है, तो मध्यक्रम में वो एक अहम कड़ी हो सकते हैं। हाँ, वो एक्स फैक्टर हो सकते हैं। और गेंदबाजी? बुमराह, बिल्कुल। जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने खुद कहा है कि बुमराह बड़ा खतरा है। और जाहिर सी बात है, उनकी स्विंग और सीम खासकर शुरुआती माहौल में बहुत खतरनाक हो सकती है। ऋषभ पंत का अनुभव भी उपकप्तान के तौर पर बहुत काम आएगा। और इंग्लैंड की तरफ स्टोक्स की अपनी फिटनेस को लेकर भी कुछ खबरें थी शायद। हाँ, स्टोक्स की हैमस्ट्रिंग में थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन अब लग रहा है कि वो खेलेंगे। उनके सबसे बड़े बल्लेबाज तो जो रूट हैं ही, साथ में ऑली पोप, जैक क्रॉली, हैरी ब्रूक, ये सब भी अच्छी फॉर्म में हैं। उनकी गेंदबाजी कैसे दिख रही है? पेस अटैक में क्रिस वोक्स हैं, ब्राइडन कार्स, जॉश टंग और स्पिनर शोएब बशीर। उनको हेडिंग ले की जो शुरुआती मदद है, उसका फायदा उठाना होगा। इंग्लैंड ने तो शायद अपनी प्लेइंग 11 बता दी है। हाँ, इंग्लैंड ने घोषित कर दी है। भारत की टीम में अभी थोड़ा सवालिया निशान है शायद। तीसरा तेज गेंदबाज या कुलदीप यादव, ये कितना बड़ा फैसला होगा? ये बहुत अहम फैसला होगा। पिच और बाद के दिनों का मौसम देखकर ही तय होगा। मतलब अगर पिच में शुरू में ज्यादा जान है, घास है, तो शायद 3 पेसर के साथ जाएं। लेकिन अगर धूप खिली रही और बाद में स्पिन का रोल बनता दिखा, तो कुलदीप, वो तुरुप का इक्का हो सकते हैं। ये बेसबॉल का जिक्र बार बार सुन रहे हैं, ये असल में है क्या? इंग्लैंड की रणनीति और भारत की गेंदबाजी के सामने कितनी चलेगी? देखिए, बेसबॉल मतलब बेन स्टोक्स और कोच ब्रेंडन मैकॉलम का खेलने का तरीका। थोड़ा आक्रामक, तेज रन बनाना, सामने वाली टीम पर दबाव डालना। पारंपरिक टेस्ट क्रिकेट से थोड़ा अलग है ये। अच्छा। भारत का जो गेंदबाजी आक्रमण है, काफी अनुशासित है। बुमराह हैं, सिराज अगर खेलते हैं तो वो हैं। तो उनके सामने ये रणनीति मतलब एक देखने लायक टक्कर होगी। क्या भारतीय गेंदबाज उन्हें रोक पाएंगे या इंग्लैंड तेजी से रन बनाकर हावी हो जाएगा? हाँ, यही सवाल है। वैसे घरेलू मैदान पर इंग्लैंड इस अप्रोच के साथ थोड़ा मजबूत तो लगता है। लेकिन भारत की बैटिंग यार्न भी तो मजबूत है। जायसवाल, गिल सब फॉर्म में है। वो शुरुआती खतरा झेल सकते हैं। भारत भले ही थोड़ा बदलाव के दौर से गुजर रहा हो, पर पलटवार कर सकता है। बिल्कुल, यही तो मजा है टेस्ट क्रिकेट का। शुरुआती कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण होंगे। नई ड्यूक गेंद कैसे खेलती है, भारत के टॉप ऑर्डर उसे कैसे संभालते हैं। और मौसम का भी रोल रहेगा। बारिश की बात हो रही थी। हाँ, मौसम खेल में रुकावट डाल सकता है, खासकर दोपहर के बाद। और ये रुकावटें सिर्फ ओवरकम नहीं करती, लय भी तोड़ती हैं। गेंदबाजों की, बल्लेबाजों की, एकाग्रता की, सब पर असर पड़ता है। आउटफील्ड गीली हो तो खेल धीमा भी हो जाता है। तो कुल मिला के देखें तो असल मुकाबला है गिल की नई कप्तानी बनाम स्टोक्स का बेसबॉल और इंग्लैंड का होम एडवांटेज। नई गेंद से कौन बाजी मारता है, ये देखना होगा। बिल्कुल। जो टीम पहले दिन का फायदा उठा ले गई, वो शायद पूरी सीरीज के लिए एक टोन सेट कर सकती है। यहां से मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। लेकिन एक सवाल और है। हाँ।
जैसे आपके चाहा पहले दिन धूप है, बल्लेबाजी अच्छी हो सकती है, लेकिन बाद के दिनों में जो दोपहर की बारिश की बात है, क्या वो खेल को एकदम पलट सकती है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। मतलब क्या बार बार की रुकावटें, ओवरों का नुकसान किसी एक खास रणनीति को ज्यादा फायदा पहुंचाएगा? जैसे जो टीम तेज खेल रही है, क्या उसे नुकसान होगा, या जो संभल कर खेल रही है उसे? ये पहलू भी मैच के नतीजे में अहम हो सकता है। कौन इस स्थिति को बेहतर तरीके से अपनाता है। बिल्कुल। चलिए, इस विषय